नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी की और आज हमारी है क्लास 3 रियल एनालिसिस पॉइंट सेट टोपोलॉजी की। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम करने वाले हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे रियल एनालिसिस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है ये। और ये टॉपिक जो है ऐसा है जो बहुत बार यूज़ होता है आगे रियल एनालिसिस में, तो इसे समझना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड फर्स्ट विद एन एग्जाम्पल एंड देन वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ इट, राइट। सो देखते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, राइट। सो वही चीज़ हम लेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर्स लेते हैं। रियल नंबर्स का हमने एक सबसेट लिया, सेट एस, ठीक है। तो अब नंबर लाइन के थ्रू एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा नंबर लाइन है और ये हमारा सेट एस है, राइट। अब सेट एस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। सेट एस के अंदर जो भी सेट हमने डिफाइन किया होगा उस हिसाब से उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा पॉइंट की। हम कह रहे हैं क्या ये सेट एस जो है इस पॉइंट अल्फ़ा के लिए नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा, हम ये बात कह रहे हैं। तो ये जो सेट एस है इस अल्फ़ा पॉइंट के लिए नेबरहुड कब बनेगा? तो देखिए, अल्फ़ा पॉइंट के आसपास हमने एक छोटा सा इंटरवल बनाया। इस इंटरवल को नाम सपोज करिए हमने दे दिया आई, ठीक है। तो जब हम इस अल्फ़ा पॉइंट के आसपास एक छोटा सा इंटरवल बनाएं और ये छोटा सा इंटरवल पूरी की पूरी तरह इस सेट एस के अंदर आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ये जो सेट एस है इस पॉइंट अल्फ़ा के लिए नेबरहुड का काम कर रहा है। मैं फिर से समझाती हूँ। हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। सपोज़ कीजिए ये सेट एस है हमारा, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है। छोटा सा पॉइंट हमने ले लिया अल्फ़ा। अब इस पॉइंट अल्फ़ा के आसपास हम एक छोटा सा इंटरवल बनाएंगे और इस छोटा सा जो इंटरवल हमने बनाया, ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है इस सेट एस के अंदर आना चाहिए। जब हम बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा इंटरवल सेट एस के अंदर आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि एस जो है वो नेबरहुड है पॉइंट अल्फ़ा का, राइट। तो सपोज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ कोई एंड पॉइंट की बात करूँ, है ना, जैसे कि ये एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। सेट एस में सपोज़ कीजिए कोई एक एंड पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ क्या ये वाला पॉइंट, सपोज़ कीजिए मैं इसको नाम देती हूँ बीटा, क्या ये वाला पॉइंट नेबरहुड का, मतलब क्या ये नेबरहुड के अंदर आएगा? क्या एस इस पॉइंट के लिए नेबरहुड का काम करेगा बीटा के लिए या नहीं? तो अगर हम इस बीटा के आसपास एक छोटा सा इंटरवल बनाएं और हम देखें कि क्या ये पूरे एस के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, सिर्फ ये एस के अंदर आ रहे हैं। ये वाले एलिमेंट्स तो एस के अंदर आ ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट बीटा के लिए एस जो है वो नेबरहुड का काम नहीं करेगा। सो एस इज़ अ नेबरहुड ओनली फॉर अल्फा हियर, फॉर बीटा इट्स नॉट, राइट। बीटा के लिए ये नहीं है। क्यों? क्योंकि बीटा के आसपास जब हमने एक छोटा सा इंटरवल बनाया तो हमने देखा कि वो इंटरवल पूरा का पूरा एस के अंदर नहीं आ रहा है। एस के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है बीटा के लिए नेबरहुड का काम नहीं करेगा। तो अब आइए हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पर आते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, एस बी अ सबसेट ऑफ आर। एस को हम नेबरहुड बोलेंगे पॉइंट अल्फा का। कब? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई। सपोज अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है आई में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एस जो है हमारा सेट है, ये रहा एस हमारा सेट। इसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फ़ा को, अल्फ़ा के आसपास हमने एक छोटा सा ओपन इंटरवल बनाया। ये पूरा का पूरा इस एस के अंदर लाई कर रहा है। अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई और वो पूरा का पूरा कंटेन्ड है एस के अंदर। दिस इज़ द कंडीशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो इसीलिए हम बोलेंगे एस जो है वो नेबरहुड है अल्फ़ा का, राइट। ऑल्सो S1 इज़ अ नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम एक और सेट लें S1, तो वो भी जो है अल्फ़ा के लिए क्या बना रहा है? नेबरहुड बना रहा है। इसी तरह से हम बड़ा एक और ले लें S2, और बड़ा ले लें S3, तो ये सब जो है अल्फ़ा के लिए क्या बनाएंगे? नेबरहुड का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि देयर कैन बी मोर देन वन नेबरहुड फॉर अ पॉइंट। एक पॉइंट के लिए एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं, राइट। जितना बड़ा हम लेते जाएंगे सेट, उतना ही वो पॉइंट जो है वो बनता जाएगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट।
राइट। अब एक और अलग तरह से पूछी जाने वाली डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, एस बी अ सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का सबसेट ले रहे हैं। एक पॉइंट हमने ले लिया जो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, हम कहेंगे एस जो है वो अल्फा का नेबरहुड है इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा जो है वो कंटेन होना चाहिए एस के अंदर। ये सेम वही डेफिनेशन है, बस मैंने जो आपको बताया वो ये बताया कि इंटरवल जो है हम बनाएंगे। अब इंटरवल को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये हमारा इंटरवल बन गया। यानी अल्फ़ा में से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दे हमारा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा में से मैं कुछ घटा दूँ तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा माइनस डेल्टा, डेल्टा हम लेते हैं ग्रेटर देन 0 जो कि बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव बहुत ही छोटा नंबर होता है, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस डेल्टा, अगर अल्फ़ा में से मैं कुछ घटा दूँ तो हम इधर आ जाएंगे, अल्फ़ा में से मैं कुछ बढ़ा दूँ थोड़ा सा छोटा नंबर तो हम इधर आ जाएंगे। तो ये जो हमारा बन गया ये हमारा इंटरवल ही तो हुआ। तो हम इंटरवल की ही बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, लेकिन बस हमने उसको एक मैथमेटिकल वो दे दिया, फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा इंटरवल ही है, अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा। तो बस यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहा है कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है हमारा सेट एस के अंदर आना चाहिए, पूरा का पूरा लाई करना चाहिए, एक भी पॉइंट बाहर नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे जो है डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, हमने बनाया है नंबर लाइन के ऊपर अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, ये पूरा का पूरा इंटरवल जो है सेट एस के अंदर लाई कर रहा है। दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन एस, देयरफॉर एस जो है इसका नेबरहुड कहलाएगा। तो समझ के थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कब हम एक पॉइंट को मतलब बोलते हैं कि वो किसी सेट के नेबरहुड में आ रहा है। यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है बहुत ही सिंपल भाषा में कि एस इज़ कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एल्फ़ा। एस तब कहलाएगा नेबरहुड अल्फ़ा का अगर अल्फ़ा के आसपास के सारे एलिमेंट्स, आसपास मतलब इंटरवल के सारे एलिमेंट्स सेट एस में कंटेन्ड हों। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट सेट एस के अंदर आ गए तब हम बोलेंगे कि एस जो है हमारा नेबरहुड है अल्फ़ा का। सो आई होप यहाँ तक आपको बातें क्लियर होंगी। सो लेट अस कम टू द एग्जाम्पल नाउ। जैसे कि देखिए एस हमने एक सेट ले लिया 0,1 यूनियन 2,3, दीज टू आर ओपन इंटरवल्स। ये एक सेट है लेकिन सेट का क्या है, यूनियन है, ठीक है। मतलब इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स का यूनियन हो गया, यूनियन हो गया तो एक तरह से सेट बन गया। नाउ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन 0 and 1 एंड बिटवीन 2 and 3 हैज़ एस एज देयर नेबरहुड। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल इसको समझने की तो देखिए 0, 1, 0, 1, 2 and 3, यही एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, राइट। 0, 1, 2 and 3, राइट। सो वो बोल रहा है कि इनका हमें यूनियन लेना है, यानी 0 से 1 और 2 to 3 ये बीच के हम नहीं ले रहे हैं, उससे हमें मतलब भी नहीं है। सबसे पहली बात ओपन इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, 2 जो है और 3 जो है वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 और 1, 2 और 3 को तो हमें वैसे ही छोड़ना है। उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप कोई भी पॉइंट उठा लो, यहाँ पे उठा लो सपोज करो एक पॉइंट, इसके पास जो एक छोटा सा इंटरवल बनेगा वो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। आप ये पॉइंट उठा लो इधर 3 के बिल्कुल पास, ये इसके आसपास आप इंटरवल बनाओगे, ये पूरा का पूरा जो है इस पूरे सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 0,1 यूनियन 2,3 ये नेबरहुड है फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर उन सभी के लिए ये नेबरहुड का काम कर रहा है। बात तब बदलती अगर मैं बोलती कि हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0,1 एंड 2,3, अगर मैं ये लेती क्लोज इंटरवल लेती तब हम बोलते कि ये जो सेट है वो नेबरहुड तो है फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, लेकिन एक्सेप्ट कौन से पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, 0, 1, 2 and 3। 0, 1 क्योंकि 0 पे अगर मैं नेबरहुड बनाऊंगी तो जैसा मैंने ऊपर समझाया था कि थोड़ा सा नेबरहुड जो है इंटरवल जो है वो बाहर निकल रहा है, इस सेट में से बाहर निकल रहा है, पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो वो नेबरहुड की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। इसी तरह से 1 के आसपास अगर मैं इंटरवल बनाऊं तो भी बाहर निकल रहा है, 2 के आसपास, 3 के आसपास। तो एंड पॉइंट्स जो होते हैं हमारे उनके ऊपर वो कभी भी एंड पॉइंट्स जो हैं वो कभी भी नेबरहुड में नहीं आते,
उनके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन एंड पॉइंट्स जो हैं वो कभी भी नेबरहुड में नहीं आते। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस सी हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑल द पॉइंट्स आर बिटवीन हैज एस एज देयर नेबरहुड, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। 0 और 1 वैसे भी 0 1 2 3 वैसे भी इसमें है नहीं, क्योंकि ओपन इंटरवल की बात कर रहा है। क्लोज होता तब हम बोलते हैं एक्सेप्ट 0 1 2 3, बट एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0। सिमिलरली एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1 2 एंड 3, जो मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि उन पर अगर हम इंटरवल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर चला जाएगा सेट में से। ऑलराइट, ओके, सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड्स। सो सबसे पहला नॉन एम्प्टी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट या फिर काउंटेबल सेट कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकते किसी भी रियल नंबर का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस मस्ट बी अनकाउंटेबल। बहुत आसान है, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, नॉन एम्प्टी फाइनाइट, फाइनाइट सेट और काउंटेबल जहाँ पर भी आ गया तो समझ जाइए कि वो कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकते किसी भी पॉइंट के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेट लिया, देखिए 1 2 3 4, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। ये नॉन एम्प्टी है, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, पर ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, अप टू सो ऑन नहीं जा रहा है और इंटरवल भी नहीं है। 1 2 3 4 4 ही एलिमेंट हैं इसके अंदर, इस सेट के अंदर। अब देखिए 1 2 3 एंड 4, राइट, ये अलग अलग 4 ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब देखो, मैं यदि ये जो सेट है इसमें से मैं कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ। सपोज करिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1.5, एक पॉइंट लिया। सपोज कीजिए, पहली बात तो 1.5 जो है इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। दिस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सेट, तो क्या मैं इसको ले पाऊंगी? नो। सपोज कीजिए अब मैं लेती हूँ एक पॉइंट 1 तो है इसके अंदर, चलिए मैं 1 लेके देखती हूँ। 1 के आसपास मैंने इंटरवल बनाया, देखिए एक छोटा सा इंटरवल बनाया मैंने। अब देखो 1 के आसपास जब मैंने इंटरवल बनाया तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट एस के अंदर लाए ही नहीं कर रहे हैं, 1 को छोड़कर। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1.1 1.2 1.0001 1. यहाँ से अगर हम देखें 0.999, ये कोई भी एलिमेंट जो है सेट एस के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो जब वो इंटरवल सेट एस के अंदर आ ही नहीं रहा है, हमने तो कहा था पूरा का पूरा कंटेन होना चाहिए, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, 1 ही आ रहा है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है सेट एस के अंदर। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 1 जो है सेट एस जो है 1 के लिए नेबरहुड का काम नहीं करेगा। सेम कहानी 2 के लिए होगी, 3 के लिए होगी, 4 के लिए होगी। So I hope my friends you're getting my point over here that non-empty finite set, ये countable set है, ये finite set है, इनके लिए कभी भी ये जो set है वो neighborhood का काम नहीं करेगा किसी भी points के लिए। काउंटेबल सेट लेके देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटेबल मानते हैं, राइट, सेट ऑफ नेचुरल्स को हम काउंटेबल मानते हैं। अगेन सेम कहानी होगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इनको हम काउंटेबल मानते हैं, राइट। ये डी न्यूमरेबल सेट होते हैं, हमने पढ़ा था। तो सेम अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करें 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 पॉइंट अगर फोर्थ में लेके देखूं, इसके आसपास इंटरवल बनाऊं, 3.999 क्या वो नेचुरल नंबर होता है? नो। 4.1 4.2 4.3 नो। 2 लेके देख लीजिए आप, 2 के आसपास इंटरवल बना लीजिए, 2.1 2.0001 क्या वो नेचुरल नंबर होता है? नो। 1.9999 क्या वो नेचुरल नंबर होता है? नो। सिर्फ 2 ही होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके आसपास मैं इंटरवल बनाऊं और वो पूरा का पूरा इंटरवल नेचुरल नंबर्स के अंदर लाए करे। इसीलिए काउंटेबल और नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट जो हैं वो कभी भी नेबरहुड नहीं होते किसी भी पॉइंट के लिए। सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू एवरीवन कि नेबरहुड एक्चुअली में होता क्या है और नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट के लिए या काउंटेबल सेट के लिए नेबरहुड क्यों नहीं होता। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कुछ एक रीज़न है जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगला पॉइंट, अगला वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सेम वही जो मैंने अभी बताया, जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर्स के लिए बताया, द सेम थिंग गोज़ फॉर इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इरैशनल्स ऑल्सो। कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। इंटीजर के आसपास अगर मैं करूँ, अगर इंटीजर लूँ, सपोज कीजिए
समझाने के लिए मैं आपके लिए, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 0, -1, -2 ले लिया। सपोज़ कीजिए मैं -1 ले रही हूँ, तो -1 के आसपास रैशनल्स भी आ जाएंगे, इर्रेशनल्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन वो तो इंटीजर्स के अंदर नहीं आते। सेम थिंग अगर 1/2, 1, 2, 2.5 इस तरह से मैं ले रही हूँ, एंड सपोज़ कीजिए 1/2 मैं रैशनल नंबर ले रही हूँ, उसके आसपास अगर मैं इंटरवल बनाऊँ तो इनके बीच में तो इर्रेशनल भी आ जाएंगे, लेकिन इर्रेशनल जो है वो रैशनल्स के अंदर नहीं आते। इसीलिए किसी भी कंडीशन में ये वाले नंबर्स जो हैं नेबरहुड नहीं बन सकते किसी भी रियल नंबर के लिए, राइट। अभी हमने नेचुरल नंबर के लिए एग्जाम्पल दिया, जैसे कि ये लिया, सपोज़ करो हमने 3 पॉइंट लिया। अब 3 में से मैंने कुछ घटाया, छोटा सा नंबर तो 2.9 आया, कुछ बढ़ाया 3.1। ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स के अंदर कंटेंड नहीं है, देयरफॉर n इज़ नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। सेम थिंग इंटीजर्स के लिए भी हो जाएगी, रैशनल्स के लिए भी हो जाएगी और इर्रेशनल्स के लिए भी हो जाएगी। यहाँ पे आप इनकी रीजनिंग पढ़ सकते हो, मैं समझा चुकी हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है r इज़ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। सभी रियल नंबर्स के लिए r जो है वो नेबरहुड बनेगा, क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब सारे तरह के नंबर्स उसके अंदर आ गए, राइट। तो उसके आसपास इंटीजर्स हो, रैशनल्स हो, इर्रेशनल्स हो, सब कुछ आ गया रियल में। तो उसके आसपास जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर्स में तो कंटेंट होंगे ही होंगे, इसीलिए इट इज़ अ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। इंटरवल्स आर नेबरहुड फॉर ऑल ऑफ देयर मेंबर्स एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने समझाया, अगर आप इंटरवल ले रहे हो, इंटरवल के अंदर मैंने समझाया था वैसे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि हमने इंटरवल्स लिए, इंटरवल्स लिया 0,1। 0,1 का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है इस इंटरवल में आ रहे हैं। सो इफ़ आई प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन लाइक दिस, सो एक्सेप्ट 0 और 1 को छोड़कर बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में आ रहे हैं। यानी मैं कोई भी पॉइंट एक उठा लूँ, उसके आसपास अगर मैं नेबरहुड बनाऊँ, इंटरवल बनाऊँ, तो वो जो है पूरा का पूरा इस इंटरवल में लाई करेगा, है ना, 0 और 1 के बीच में पूरा का पूरा आएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 0 और 1 जो है वो नेबरहुड होगा। सपोज करो मैंने 0.5 ही ले लिया, तो 0.5 के लिए वो क्या करेगा, नेबरहुड का काम करेगा। लेकिन अगर यही मैंने 2,3 ले लिया जिसमें 2 और 3 इंक्लूडेड है, तो यही वो बोल रहा है कि इंटरवल्स जो हैं वो नेबरहुड होते हैं अपने सारे पॉइंट्स के लिए एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स पे वो नेबरहुड नहीं बनाते, एंड पॉइंट्स के लिए नेबरहुड नहीं बनाते। जैसे 2 और 3 अगर मैं ले लूँ, तो 2 और 3 के लिए वो नेबरहुड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के आसपास मैंने इंटरवल बनाया, 3 के आसपास बनाया, तो वो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर लाए नहीं कर रहा, इस इंटरवल के अंदर। देयरफॉर तो 2 और 3 को छोड़ के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए वो नेबरहुड का काम करेगा, राइट। सो आई होप कि नेबरहुड क्या होता है ये आप सभी को समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत है इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, कमेंट्स में लिंक कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम डिलीटेड नेबरहुड और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ज़्यादा, उनके बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप टू सी यू ऑल अगेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मैं और भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।